हालो चेक हालो हेलो चेक हेलो। आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ा सा फट रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरो चुक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करूं चुक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कहे न जाए जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा मोते कछु न वसा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी दंडधारी ज्ञान के भंडारी भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले पूज्यपाद आचार्य श्री के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी अरण्यानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में बार बार नमन। उपस्थित गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त ग्राम वासियों पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री महाराज की जय। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है जो अत्र तत्र से एकत्र होकर के इस कष्टमयी वातावरण में प्रेम भरी वातावरण में उपस्थित हो गए हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब ये नसीब मिला तो अपने भाग पर इतरा करके श्री मुख से अनायास वाणी निश्चित हो गई, बड़े भाग पाइए सत्संगा। जीव का जब भाग उदय होता है तो क्या मिलता है? लोग की नौकरी लग जाती है तो कहते हैं आपका बड़ा भाग था। सस्ता में जमीन मिल जाता है तो लोग कहते हैं आपका बड़ा भाग था। कहीं रुपया पैसा मिल जाता है तो भाग था। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस जीव को सत्संग मिल गया उससे बड़ा भाग पर किसी का नहीं। हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है, किनकी कृपा से? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ही सुलभता से मिलता है, नहीं तो अभी कहां ये नसीब होता है। गोस्वामी जी यहां ही नहीं बोले। गोस्वामी जी बोले कि कृपा होती कब है और ये मिलती कब है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब परमपिता परमात्मा द्रवित होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, जब जीव पर आप कृपा करते हैं तो जीव को आप क्या देते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, उद्धव, जब मैं जीव पर कृपा करता हूं तो मैं उसे मनुष्य शरीर प्रदान करता हूं। कबहू की करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। अकारण ही स्नेह करने के कारण से जब उस जीव पर मैं द्रवित हो जाता हूं तो उसे एक बार मनुष्य शरीर प्रदान करता हूं। उद्धव जी का मन नहीं माना, क्योंकि वो तो मनुष्य के लिए बात कर रहे थे, जीव की बात कर रहे थे। अब उद्धव जी का मन हुआ कि जब ऐसे मनुष्य पर आप कृपा करते हैं तब आप क्या देते हैं? जीव पर कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, और मनुष्य के कर्मों से प्रसन्न होकर के तब आप उस मनुष्य को क्या देते हैं? उद्धव जी को लगा कि शायद भगवान कृपा करके उसे पद प्रतिष्ठा देते हैं, धन दौलत सम्मान देते हैं, बेटा बेटी देते होंगे, ये जानना चाह रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्टि कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य पर मैं प्रसन्न होता हूं तो इस मनुष्य को सत्संग देता हूं, संतों का संगति प्रदान करता हूं। वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। लाभ क्या होता है? जही दरस परस समागमा आदि को पाप पुरास नसाइए। उद्धव जी ने कहा, जब ऐसे सत्संगी आपके कथनानुसार, आपकी कथा में, आपकी चर्चा में संतों की वाणी को श्रवण करता हो तब आप क्या देते हैं? सज्जनों, सुनने के लिए तो सभी कथा प्रसंग सुनते हैं। कोई टीवी पर, कोई मोबाइल पर, कोई रास्ते चलते, कोई पंडाल में बैठ करके सुन लेते हैं, कोई निमंत्रण पर, कोई बिना निमंत्रण के भी सुन लेते हैं। चलो भाई आए हैं गांव में, देखते हैं क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी भी निभा लेते हैं। लेकिन जो मनोयोग पूर्वक सत्संग को, कथा को, भगवान की चर्चा को, भगवान के पूजन पाठ में लगा हुआ ऐसे भक्तों पर जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? ये उद्धव जी का प्रश्न है कि ऐसे सत्संग के वचनों को सुनता हो, कथाओं को सुनता हो, धर्म ग्रंथों को पढ़ता हो और उस पर जब आप प्रसन्न होते हैं तब आप क्या देते हैं? तब भगवान कृष्ण ने जो कहा वो सुनिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्तों पर जब मैं प्रसन्न होता हूं तब उसे सदगुरु का दर्शन, सदगुरु का संगति प्राप्त होता है।
जब आप ऐसे पुण्यों को इकट्ठा करते हैं, धर्म स्थानों में आप दान देते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में आप भाग लेते हैं या कथा प्रसंग को करवाते हैं, तब आपका जो पुण्य इकट्ठा होता है तो भगवान श्री राम पुष्टि करते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब अधिक पुण्य की पूंजी होती है तभी संतों का संगति प्राप्त होता है। तो लाभ क्या होता है? संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। उनकी सत्संगति से जीव का आवागमन का नाश होता है। अब उद्धव जी ने कहा कि ऐसे गुरु को प्राप्त किए हुए, ऐसे गुरु से दीक्षा ग्रहण किए हुए जब जीव पर आप प्रसन्न होते हैं तब क्या देते हैं? भगवान हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ खाली झुला देते हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके। अब जो मैं नहीं कर सकता हूं वो गुरु करते हैं, इसलिए मेरे बस की बात नहीं, मैं सुपुर्द कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि आज हम सबका परम सौभाग्य और बड़ा पुण्य है, भगवान की महती कृपा है। अब जो भगवान ने उपदेश दिया अपने प्रजाओं को, जो सावधान किया, जब किसी को आप पूंजी दे देते हैं, घर में भी देखते हैं माँ पिताजी होते हैं, गार्जियन होते हैं, जरा मोबाइल दिया कितना टाइम हुआ, तो वो जब आप पूंजी देते हैं वो तो बैंक से या घर के तिजोरी से जब सारा पैसा दे देते हैं तो दे दिए, बार बार कहेंगे देखना अब मेरे पास पैसा नहीं है, जो था मैंने दे दिया, अब तुम इसको संभाल के रखना। कहते हैं कि नहीं? आप लोग घर में बच्चों को चाहे और किसी को कोई काम के लिए, भाई अब मेरे पास नहीं, जो था हम सब दे दिए, अब इसी में तुमको सब काम करना है। भगवान श्री राम ने बस यही बात कहा कि जो था मैं तुम्हें सब दे दिया, प्रजाओं को यही कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा, सो प्रत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पचता, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्री गुरु महाराज की जय। भगवान ने कहा कि बाद में मुझे दोष मत देना, मैंने ये सुंदर तन प्रदान किया है, किस लिए? साधन भजन करने के लिए। यदि यह तन प्राप्त करके, ये सत्संग के वचनों को सुन करके, मेरी धर्म कथा को सुन करके भी, मेरे रामायण की पाठ करके भी, गीता रामायण पढ़ करके भी यदि तूने विषय में ही मन लगाया तो जजमेंट सुन लो, यही तन करो फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। यदि तन को प्राप्त करके केवल विषय में मन लगाए, अच्छा विषय से पुण्य होगा कि पाप? पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। रूप विषय है, शब्द विषय है, स्पर्श विषय है, गंध विषय है और शब्द विषय है। यदि आप अच्छे अच्छे बातों को सुन रहे हैं, सत्संग के वचनों को सुन रहे हैं, धर्म कथाओं को सुन रहे हैं, रामायण गीता को सुन रहे हैं, तो क्या पाप है? पुण्य है। भगवान की तस्वीरों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की मूर्तियों का दर्शन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, इस आंख से रूप का दर्शन कर रहे हैं तो यह रूप भी विषय है। अच्छे अच्छे रूपों का दर्शन कर रहे हैं तो यह पाप है या पुण्य है। संतों के चरण स्पर्श कर रहे हैं, बार बार माथा टेक रहे हैं, यह स्पर्श सुख मिल रहा है, यह भी विषय है। अच्छे अच्छे सुगंधित वातावरण ले रहे हैं, नासिका से गंध ग्रहण कर रहे हैं, ये आपका विषय है। जिब्या से प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं, क्या बाबा का प्रसाद बना है, ये आपका रूप विषय है। ये सब पाप है या पुण्य? ये सब पुण्य में आता है, ये अच्छे शुभ विचारों में आता है। लेकिन इसी आंख से अश्लील दृश्य का दर्शन करते हैं, अश्लील गाना को श्रवण करते हैं, अश्लील स्पर्श करते हैं, अश्लील
और खाद्य पदार्थों का स्वाद ग्रहण करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, शराब में स्वाद लेते हैं, मांस में स्वाद लेते हैं, अधिक तीखा में, अधिक खट्टा में, अधिक सड़ा गला में स्वाद लेते हैं, यही आपका अधोगति का कारण बन जाता है, पाप बन जाता है। तो यही विषयों में यदि केवल मन फंसा हुआ है। बहुत लोग हैं कि नहीं खाते पीते हैं, गलत चीजों का नहीं सुनते हैं, तीर्थों में ही रहते हैं, धामों में ही रहते हैं, ये विषय से अच्छे अच्छे विषयों को ग्रहण करके ये पुण्य तो इकट्ठा कर लेते हैं और इसी पुण्य के प्रताप से स्वर्ग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने साफ मना किया कि केवल यही तक के लिए शरीर नहीं मिला है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुने मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। वही परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी में श्रवण कर रहे थे। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। और अंत में सुन रहे थे, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही में धार। वो सार भक्ति क्या है, फिर विस्तार से आप श्रवण करेंगे। अभी हमारे बीच परम पूज्यपाद विद्वान महात्मा और युवाओं में जान फूकने वाले हमारे अरण्यानंद जी महाराज अरण्य के बाद को आप श्रवण करेंगे। यूं तो इनकी विचारों को श्रवण करने के लिए हजारों लोग ललाहित रहते हैं। हमारे बीच मंच पर हैं तो छोट मुंह बड़ी बात मैं नहीं बनाना चाहता हूं। मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आए हुए भक्तों की प्यास की बुझाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।